गुजरते दिन के साथ ये धरना तारीखी बनता चला जा रहा है। इस हुकूमत को हम घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। ये धरना पूरे पाकिस्तान को जोड़ रहा है, मुत्तहिद कर रहा है, ताकतवर बना रहा है और उम्मीद के चिराग जला रहा है। पाकिस्तान के दुश्मनों को इंशाअल्लाह मुंह की खानी पड़ेगी। ये धरना तो इसी सूरत में खत्म होगा जब ये सब मुतालिबात माने जाएंगे। ये धरना मुल्क की तारीख बदलेगा, तमाम मुतालबात मानने पर खत्म होगा। आवाम साथ रहे, हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। तकसीम नहीं होना वरना दुश्मन ताकतवर हो जाएगा। तबका अशराफिया नहीं बल्कि तबका बदमाशी मुल्क पर मुसल्लत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान का रावलपिंडी में धरने से खिताब, कहा अपने हक के लिए लड़ना और मज़ाहमत करनी पड़ेगी। ये धरना पूरे पाकिस्तान को मुत्तहिद कर रहा है, दुश्मनों को मुंह की खाना पड़ेगी। हाफिज तैमूर रहमान का मुल्क में यकसा निज़ाम तालीम नाफिज करने का भी मुतालबा। इल्जाम आयद किया कि पंजाब हुकूमत 13,000 सरकारी स्कूल बेचना चाहती है। कमेटी ने कल धरने में जाके मुज़ाकरात की दावत दी थी जमात इस्लामी के वफ्द को। आज जमात इस्लामी का वफ्द यहाँ पे वो तशरीफ़ लाए, उनसे बैठकर बात हुई। जो 35 कारकुनान की फहरिस्त उन्होंने दी है जो अभी तक गिरफ़्तार हैं जनूबी पंजाब के अजला में, हुकूमत ने फ़िलफ़ौर उनकी रिहाई का ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि कोई सियासी वर्कर जो है उनका गिरफ़्तार नहीं होगा। उस हवाले से वो उनकी रिहाई के तमाम अहकाम जारी कर दिए गए हैं। हुकूमत की जमात इस्लामी को राम करने की कोशिश, कारकुनों को रिहा करने का ऐलान। रावलपिंडी धरने पर मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल, दूसरा आज होगा। अतातारा ने तेल की बढ़ती कीमतों को महंगाई का जिम्मेदार करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि हालात बेहतर करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। जिन हालात में हुकूमत मिली ये आसान काम नहीं था। जमात इस्लामी के 10 मुतालबात पर टेक्निकल कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर पानी और बिजली, FPR और वज़ारत खजाना के नुमाइंदे शामिल हैं। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा IPPs अवाम के लिए मौत का परवाना बन चुके, मुतालबात हुकूमत के सामने रख दिए। हमारी सारी चीज़ें नोट कर ली गई हैं और उन्होंने ख़ुद इस चीज़ को कहा है कि वो एक टेक्निकल कमेटी तश्कील देंगे और उनके साथ बैठ के हमारे मुतालबात पर वो कोई आपस में बात करेंगे। धरना भी जारी रहेगा, एहतजाज भी जारी रहेगा। आपको बिजली फ्री मिलती है तो फिर अगर आपको फ्री नहीं मिलती तो किसी को फ्री नहीं मिलनी चाहिए। उस पार्टी ने 200 नहीं कहा था, 300 यूनिट फ्री कहा था। यूनिट हमको फ्री नहीं मिल रहे, ना दो फ्री, लेकिन रेट तो सही लगाओ, टैक्स तो उस पे ना लो। मिफ्ता इस्माइल का कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ पिटीशन दायर करने का ऐलान। इनकम तो खत्म कर दी, फिर किस बात का इनकम टैक्स? अगर आवाम के लिए फ्री बिजली नहीं तो किसी को नहीं मिलनी चाहिए। 2015 से अब तक बिजली बिल्स में 350% इजाफा हुआ। क्या इतना इजाफा किसी की तनख्वाह में किया क्या? रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी का कि इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के बाहर मुजाहिरीन से खिताब। कराची में मरकजी मुस्लिम लीग का इलामती धरना, महंगाई और बिजली बिल्स के खिलाफ जल्द मुल्क गिर तहरीक शुरू करने का ऐलान। रहनुमा फैसल नदीम ने कहा आवाम को हुकूक ना मिले तो मरकजी मुस्लिम लीग ऐवानों का घेराव करेगी। किसके हाथ पर लहू तलाश करें? बिजली का होशरुबा बिल एक और गरीब की जान ले गया। गुजरावाला में 65 साल खातून ने नाले में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। लाश की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ये हुकूमत फॉर्म 47 की बनी है, ये एक मसनूई है। ये हुकूमत पीछे हो रही है और फौज को आगे धकेल रही है। उससे नुकसान किसका? फौज के इदारे को नुकसान और उसके साथ साथ पाकिस्तान को और पाकिस्तान की अवाम को नुकसान। हम अपनी जद्दोजहद करेंगे बिल्कुल कैटेगरिकली कानून और आइन के अंदर रहते हुए और अमन जद्दोजहद करेंगे। हम मिलिटेंट नहीं है, हम अपने वर्करों को उस तक इस्तेमाल करेंगे जिस तक उसकी पॉलिटिकल राइट्स। इस मुल्क को तबाह न करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने हर MNA, हर वर्कर, रऊफ हसन से लेके ऑफिस के एक एम्प्लॉय तक एक MNA के साथ खड़ेगी और उनकी रिहाई के लिए आखिरी हद तक जाएंगे, उनके आखिरी कतरे तक खड़े रहेंगे।
41 MNAs को जमात छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। PTI का सुप्रीम कोर्ट से फैसले की तौहीन पर आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा। 5 अगस्त को मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान। मुल्क में नए इंतखाबाती मसाइल का वाहिद हल। फौज और PTI को आमने सामने लाना हुकूमत का मकसद। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। असद कैसर ने कहा पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन, नाजायज पर्चे, गिरफ्तारियां खत्म की जाएं। 126 ममालिक के ताजिरों और सयाहों के लिए सहूलतें। वज़ीर आज़म ने वीज़ा ऑनलाइन अराइवल की मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ ने कहा वीज़ा पॉलिसी में नरमी से मुल्क में सरमाकारी के मौके बढ़ेंगे, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा। अगर हम कह रहे हैं कि हमने टैक्सेस बढ़ाने हैं और उसको आगे लेकर जाना है, इसको 13% की तरफ लेकर जाना है, तो हमें भी जो डिलीवरेबल्स हमारी साइड पे हैं इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटेशन, दिस इज ऑल स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। कोई चीज़ मैजिक वॉन्ड नहीं है कि सुबह ये हो जाएगा और कल शाम को ये हो जाएगा, बट इफ़ यू डोंट स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन तो उस वक्त तक ये फिर बड़ा मसला हो जाएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ना सिर्फ एक आइडिया दिया जाए, उसको इम्प्लीमेंटेशन प्लान भी दिया जाए और उसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके जो हकूक़ हैं उसका हम बिल्कुल मलहूज़े खातर उसको रखेंगे। लेकिन इट्स ऑल अबाउट री इंजीनियरिंग एंड रीफिगरिंग द फेडरल गवर्नमेंट। वक्त लगेगा, मईशत जादू की छड़ी से ठीक नहीं हो सकती। तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए मुस्तकिल लाहे अमल की ज़रूरत है। IPPs का स्ट्रक्चरल हल निकालना होगा। चीन IMF मुआहदे में पाकिस्तान की हिमायत करेगा। माइक्रो इस्तेहकाम के लिए IMF प्रोग्राम ले रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुआशी बहाली के लिए मुश्किल फैसले किए और करना पड़ेंगे। कोशिश है कि निचले तबके पर टैक्स का बोझ ना डाला जाए। 49 लाख टैक्स नॉन फाइलर्स को सेंटर लाइडर तरीके से नोटिस भेजे जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का एक और बड़ा इकदाम। ख़वातीन के बाद बच्चों की फौरी मदद के लिए निज़ाम कायम कर दिया गया। मरीम नवाज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी पैगाम में कहा कि नए निज़ाम ने बेहतरीन तरीके से काम करना शुरू कर दिया। लाहौर के बाद अब पंजाब के तमाम अजला में पिंक बटन नस्ब किए जाएंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आला की हिदायत पर पंजाब में सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्री मंसूबे का आगाज़ हो गया। सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्री के तहत सूबे भर में घरों को शुमार किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन कराने वाले अफराद ही सोशल प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट के हकदार होंगे। तर्जुमान PTI रऊफ हसन का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का सैयदा अरूबा को जेल भेजने का हुक्म। रऊफ हसन साहब, आप कभी भारत गए हैं? क्या आप राहुल नामी शख्स से चैट का इकरार करते हैं? जज मुरीद अब्बास का इस्तफसार। रऊफ हसन ने जवाब दिया कि राहुल इंग्लैंड का रिहायशी, उसने बतौर गेस्ट स्पीकर मुझे बहरीन बुलाया था। मेरी जिम्मेदारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डील करना है, मेरा सोशल मीडिया से कोई ताल्लुक नहीं। नौजवानों के रास्ते में हाल रुकावटों को दूर करेंगे, उन्हें मुल्क में ही नौकरियां मिलेंगी। नौजवान अपने पैरों पर खड़े होंगे तो पाकिस्तान मुआशी खुद मुख्तार बन जाएगा। रहनुमा MKM फारूक सत्तार का एक्सपो सेंटर कराची में यूथ कन्वेंशन से खिताब। मुस्तफा कमाल ने कहा अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे बहुत कुछ है। मायूसी को इसी एक्सपो सेंटर में दफन करके जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में अराजी का तनाज़ा, 35 इंसानी जाने निकल गया। जिला कुरब के इलाका बुशहरा में 2 कबायली ग्रुपों में लड़ाई 6ठे रोज में दाखिल। फायरिंग के तबादले में 35 अफराद जाँ बहक, 100 से ज़ायद जख्मी हो चुके। इलाके में हालात कुशीदा। कराची में लांडी मुर्तज़ा चौरंगी के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग। ट्रैफिक पुलिस एहलकार अदनान जख्मी, तिब्बी इमदाद के लिए हस्पताल मुंतकिल। वज़ीर दाखिला सिंध ने पुलिस हुकाम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली।
सुई सदरन की ट्रांसमिशन लाइन का मुरम्मती काम, कराची को गैस की फराहमी मअतल। FP एरिया, गुलबर्ग, सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची के तमाम सेक्टर्स और दीगर इलाकों में शामिल इंतजामिया के मुताबिक गैस आज सुबह 5 बजे तक बंद रहेगी। मॉनसून का ताकतवर स्पेल, लाहौर में बादल खूब बरसे, हर शय धुलकर निखर गई। गुजरात में तूफानी बारिशों का 25 साला रिकॉर्ड टूट गया। अंदरून शहर तालाब में तब्दील, पानी घरों में दाखिल। रावलपिंडी, सियालकोट समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बादल जमकर बरसे। आज़ाद कश्मीर, बरनाला में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। पीरोवाला का बरसाती नाला बिफर गया, सड़क मुकम्मल बंद। डेरा बुगटी, सवाबी में मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तूफानी, नशेबी इलाके ज़ेरियाब आ गए। 29 और 30 जुलाई को कराची समेत सिंध में बारिश मुतवक्के।